दोस्तों, आज की इस भागदौड़ और उलझन से भरी हुई जिंदगी में हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन का सही मूल्य नहीं समझ पाते। हम में से कुछ लोग अपने जीवन का अधिकांश समय केवल बेकार की चीजों में ही बिता देते हैं, जैसे कि शराब पीना या फिर कोई व्यक्ति उम्र भर पैसे के पीछे भागता रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और किसी भी तरह के सामाजिक विकार के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन क्या यही हमारे जीवन का मूल्य है? यह एक बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आज हम एक बौद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को ज्ञान की बातें बता रहे थे और उन्हें जीवन से जुड़ी सच्चाई और बुराई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन शिष्यों के बीच एक शिष्य ऐसा था जो बहुत जिज्ञासु था। उसे प्रश्न पूछने की आदत थी। गौतम बुद्ध का वह शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध को बीच में ही टोक कर बोल पड़ता है, गुरुजी, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ बातें बता रहे हैं वह हमारी समझ के परे है, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है कि हमें जो जीवन मिला है उसका क्या मूल्य है और हमें इस जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। गौतम बुद्ध उस शिष्य की बातें सुनकर और थोड़ी देर मौन रहने के बाद उठकर कुटिया में चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध बाहर आते हैं और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर होता है। वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। तुम्हें बाजार में जाकर इस पत्थर की सही कीमत पता करनी होगी। जब तुम यह कार्य करके मेरे पास वापस आओगे, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यह सुनकर वह शिष्य वहां से बाजार की ओर निकल पड़ता है। गौतम बुद्ध उसे रोककर कहते हैं कि चाहे तुम्हें इस पत्थर के बदले कोई कुछ भी दे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह शिष्य उन्हें प्रणाम करता है और आश्रम से बाजार की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वह शिष्य बाजार में पहुंच जाता है। जैसे ही वह बाजार में प्रवेश करता है तो उसकी नजर एक फल बेचने वाले व्यक्ति पर पड़ती है। वह उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे वह चमकीला पत्थर दिखाते हुए बोलता है कि तुम इस पत्थर के बदले मुझे कितने फल दे सकते हो। फल बेचने वाला वह व्यक्ति उस पत्थर को देखकर बोलता है कि मुझे यह पत्थर कुछ खास तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। यह बात सुनकर वह शिष्य आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मिलता है। वह उसी पत्थर को सब्जी बेचने वाले को दिखाकर बोलता है कि यह पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसके बदले मुझे कुछ सब्जियां दे सकते हो? वह सब्जी वाला व्यक्ति उस पत्थर को देखकर बोलता है, हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। यह बात सुनकर शिष्य को थोड़ा आश्वासन होता है और वह आगे बढ़ जाता है। अब उसके मन में पत्थर का मूल्य जानने के लिए उत्सुकता और बढ़ जाती है, इसलिए वह इस बार एक सोने के व्यापारी के पास पहुंचता है। वह उस पत्थर को व्यापारी के सामने रख देता है और बोलता है, क्या आप मुझे इसकी सही कीमत बता सकते हैं? व्यापारी कुछ समय सोचने के बाद गौतम बुद्ध के उस शिष्य से कहता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 100 सोने की मुद्राएं दे सकता हूँ। यह बात सुनकर वह शिष्य बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और वह वहां से उठकर चलने लगता है, लेकिन वह व्यापारी उसे रोकता है और बोलता है कि अगर तुम यह पत्थर मुझे बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले और ज्यादा धन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 200 सोने की मुद्राएं अभी दे सकता हूँ। लेकिन गौतम बुद्ध के उस शिष्य को अपने गुरु के वचन याद थे। उसे कहा गया था कि उसे वह पत्थर किसी को नहीं बेचना है और उसका सही मूल्य पता कर आश्रम में वापस आना है। लेकिन उसके मन में अभी भी उत्सुकता थी, इसलिए वह काफी विचार करने के बाद हीरे के एक व्यापारी के पास पहुंचता है। उसने वह पत्थर उस व्यापारी को दिखाया और कहा, मैं इसके सही मूल्य को जानना चाहता हूँ। पत्थर को देखकर वह व्यापारी एक साफ कपड़ा लेकर
उसके ऊपर उस पत्थर को रखता है और थोड़ी देर कुछ जांच करने के बाद वह बोलता है, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मैं इस एक पत्थर के बदले तुम्हें अपनी दुकान दे सकता हूँ, अपना पूरा घर, अपनी सारी जायदाद दे सकता हूँ। क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? अब गौतम बुद्ध के उस शिष्य का दिमाग चकरा गया था। उसने उस व्यापारी से कहा, जी नहीं, इसे मैं बेचना नहीं चाहता। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यह क्या है, इसका मूल्य इतना अधिक क्यों है? व्यापारी उसे बताता है कि यह एक रूबी है और यह बहुत मूल्यवान और बेशकीमती रत्न है। यह आसानी से नहीं मिलते। इसका मिलना सौभाग्य की बात है, इसलिए इसका मूल्य अनमोल है। गौतम बुद्ध का वह शिष्य उस व्यापारी का धन्यवाद करता है और आश्रम में वापस आ जाता है। आश्रम में वह अपने साथ बाजार में हुई सारी वार्तालाप सभी के सामने गौतम बुद्ध को बताता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, आज बाजार में व्यापारियों और लोगों से तुमने जो भी बात की, उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। हमारे जीवन का मूल्य भी इस रूबी की तरह ही अनमोल है। हम दूसरों को देखकर उनकी तरह जीने की कोशिश करते हैं और लोगों से अपने आप की तुलना करते हैं और उसी कोशिश में हम अपने जीवन का मूल्य गिरा लेते हैं। सच तो यह है कि सामने वाला अपनी बुद्धि के सामर्थ्य और अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हारे जीवन की कीमत लगाता है, लेकिन हमारा यह जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जीवन को हमेशा अपने हिसाब से जीना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। औरों के जैसा बनने के चक्कर में हम अपना अस्तित्व भी खो देते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अच्छे और बुरे के फर्क को जानना सीखें। यही जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के मूल्य के बारे में कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप लोगों तक समय से पहुंच पाए।